में से 389 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं जो समाजवादी पार्टी की साइकिल है उस पर एक बार फिर से ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी अभी तक 100 का जादुई आंकड़ा नहीं टच कर पाई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाले वाराणसी में 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कंचन। बिल्कुल विवेक, लगातार तस्वीरें, लगातार रुझान टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और विवेक, सबसे बड़ी बात तो यही है कि लगातार जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से बीजेपी यहां पर बड़ी पार्टी के तौर पर ही उभर कर सामने आ रही है। भले ही पंजाब में पीछे चल रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो तस्वीर, जो रुझान है, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जीतती नजर आ रही है रुझानों में। हालांकि अभी भी तस्वीर थोड़ी सी धुंधली और बाकी है। तस्वीर धीरे धीरे आप लोगों के सामने होगी कि आखिर जनता जनार्दन ने किस पर भरोसा किया है, किसको कुर्सी पर बैठाया है और किसको पसंद किया है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दबदबा फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगाते आए हैं कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, तो ये जो संकेत दिख रहे हैं रुझानों में, भगवाधारियों का रिटर्न होने वाला है। वापिस सत्ता पर काबिज हो सकती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी का बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है, बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। दूसरी तरफ गोवा में, गोवा एक इकलौता ऐसा राज्य इन 5 राज्यों में जहां कांग्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा मणिपुर में भी बीजेपी का दबदबा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भी बीजेपी बढ़त के साथ आगे चल रही है। सभी 70 सीटों के उत्तराखंड में रुझान सामने आ गए हैं। 43 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं मणिपुर में करीब 28 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। गोवा की बात कर ले तो 18 सीटों पर कांग्रेस है और 14 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल विवेक, तो जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, इन रुझानों को देखकर ये कहना तो बनता है कि अब की बार फिर से योगी सरकार, क्योंकि रुझान तो यही कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर से यहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है। चलिए सीधे अब स्टूडियो चलते हैं, जहां से मेरे सहयोगी अमित लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कंचन। यूपी में बीजेपी के लिए सुखद खबर लगातार सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कैसे बनी हुई है। बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, अपनी लीड को और ज्यादा आगे ले जाती हुई बीजेपी। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, हालांकि पिछली बार की तुलना में ये इजाफा सीटों में जरूर हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा स्थिति और ज्यादा साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति यूपी में दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी एक बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो यहां से बीजेपी के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तारूढ़ दल, और ऐसे में इतनी संख्या में सीटें अगर कम हो रही हैं, अदर्स के खाते में ज्यादा सीटें, हालांकि अभी भी रुझानों की हम बात कर रहे हैं, अगर अदर्स के खाते में ज्यादा रुझान सामने आ रहे हैं तो यह भी अपने आप में हैरान करने वाला और बीजेपी के लिए परेशान करने वाला भी। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी थोड़ा सा अगर एज की बात करें तो एज यहां पर बीजेपी को दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस पार्टी से बहुत आगे दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर इन 5 राज्यों की बात करें तो अब तक का लबोलुआब यह है कि बीजेपी के लिए एक अच्छी स्थिति जरूर दिखाई पड़ रही है, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका यहां पर दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में बल्ले बल्ले हो गई है। अब सीधा रुख करेंगे लक्ष्मी के पास एक बड़ी जानकारी आ रही है जो काउंटिंग सेंटर में मौजूद है। ओवर टू यू लक्ष्मी, क्या जानकारी आपके पास, दीजिए अपडेट। जी बिल्कुल अमित, अब यहाँ पे मैं मौजूद हूँ काउंटर सेंटर में और यहाँ से पल पल की खबर आपको दे रही हूँ कि आखिर 5 राज्यों में किसकी सत्ता बनने जा रही है। फिलहाल अभी हम लोग जान लेते हैं हर राज्य में। हमारे जो है सहयोगी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमारे साथ है कंचन, जो कि बताएंगे पल पल की खबर आपको। और इस वक्त जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की रुझान है। देखिए लक्ष्मी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो सीटें 267 हो चुकी हैं और सपा की 125 है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि जो सपा है, समाजवादी पार्टी बीजेपी कहीं तक टक्कर नहीं ले रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी एक बार फिर से
पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। जी कंचन, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि जनता जो है वो भगवा को पसंद कर रही है या फिर लाल टोपी को अपना सरताज पहनाना चाहती है। फिलहाल इसके बीच हम लोग बात कर लेते हैं उत्तराखंड से। हमारी सहयोगी नैना यहाँ पे बनी हुई है लगातार। उत्तराखंड से किस पार्टी का रुझान है? नैना बताइए। लक्ष्मी, अगर हम उत्तराखंड में रुझान की बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रही है। बता दें आपको, उत्तराखंड में बीजेपी को 43 सीटें मिली है। तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो रुझान में 23 सीटें सामने आई है। और वहीं अगर हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 4 सीटें गई है। और वहीं अगर हम आप की बात करें तो उत्तराखंड में आपका सुपड़ा अभी भी साफ है, यानी कि अभी भी आपके खाते में 0 ही बरकरार है। फिलहाल यहाँ पे अभी रुकते हैं और अभी रुक कर लेते हैं स्टूडियो का, जहाँ से हमारी सहयोगी कंचन मौजूद हैं। कंचन, ओवर टू यू। बिल्कुल, लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं।